वो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं। जो बिखराते हैं गली गली के दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय। आते हैं, स्थापना करते हैं। ओम ह्रूम आचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर जी मुनिंद्र, साक्षात विराजमान समय सागर जी मुनिंद्र, अत्र अवतर अवतर समोसट आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भववसट सन्निधि करणम। हम वहां से सारी कमेटी वहीं से पूजन कर लें। बढ़िया। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेतरणी से पतक पार नहीं पाया। दुख कालुष जो में आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ओम रोम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, समासागर जी महामुनिंद्राय नमो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रोमाचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिंद्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोमाचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमः। साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि समासागर जी महामुनिंद्राय नमः। अक्षय पद प्राप्त आय अक्षता निरुपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोमाचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमो नमः। आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनिंद्राय नमः। काम बाण विध्वंसनाय महा पुष्पम निरुपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रोमाचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिंद्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निरुपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रोमाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमो नमः। साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महामुनिंद्राय नमः। चरणाग्रे ज्ञान प्राप्त्यार्थम महामंगल दीप निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोमाचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय समय सागर जी महामुनिंद्राय नमः। अष्ट कर्म दहनाय महा धूपम निरुपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला।
साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रोमाचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय नमः। समय सागर जी अतिवरेभ्यो नमो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय महाफलम निरूपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रोमाचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर जी अतिवरेभ्यो नमो नमः। साक्षात विराजमान समय सागर जी अतिवरेभ्यो नमो नमः। सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम इति गुरु चरणाग्रे अर्घ्यम निरूपामिति। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, समय सागर जी महाराज की जय। जयमाला के पहले एक महत्वपूर्ण कार्य आते हैं। अपने लिए पता नहीं हम कौन कौन से बंगले और भवन बनाते हैं, परंतु संतों के लिए बस्ती का दान करने का सौभाग्य पता नहीं कितने पुण्य से प्राप्त होता है। यहां पर आचार्य भगवान के द्वारा 26 मार्च 2014 में जिस भवन का शिलान्यास किया गया था, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की प्रेरणा से वहां पर 11 कमरे आरक्षित हो चुके हैं। 11 बार नहीं तो एक बार तो ताली बजाओ। एक तल के ऊपर 17 कमरों का निर्माण होना है। मुक्तागिरी आसपास नेमावर कहीं भी जाने वाले यात्री इसी नगर में आते हैं और अतिशयकारी भगवान शांतिनाथ के दर्शन करने के बाद में हमारे पास संतों को और यात्रियों को रुकाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और एकमात्र वह भवन इस नगर में बनने से हमारे साधु संतों के लिए हम बस्ती का प्रदान कर सकते हैं, चातुर्मास संपन्न करा सकते हैं, आने वाले अतिथियों की हम व्यवस्था बना सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए 51 कमरे यहां पर अपेक्षित है, जिसमें से 11 रूमों की कमरों की व्यवस्था यहां पर आप ही लोगों ने बनाई है। जो भी आज ऐसे पावन मौके पे अपनी भावना प्रेषित करना चाहता, अपने धन को पवित्र करना चाहता है, राशि सारी दुनिया में एक भवन 5 लाख 10 लाख में बनता है। एक बार बैतुल वालों के लिए ताली बजाओ कि ये सौभाग्य सबको मिले। राशि न्यूनतम मात्र 1,51,000 में एक रूम, और उस रूम के ऊपर उनका नाम उत्कीर्ण किया जाएगा मार्बल पर। हमेशा के लिए आते हैं ऐसे सौभाग्यशाली जिनको अपनी भावना प्रेषित करना है, कमेटी के पास अपना नाम लिखा दे। तत्काल बोल रहे हो तो यहां से घोषणा होगी। मात्र 1,51,000 रुपए का एक कमरा, 12वें कमरे की घोषणा 11 तो हो चुकी है, 51 कमरे बनना है। 17 एक पर 3 तल का भवन होगा। और आते हैं अपना मन बनाए, जिसको लिखाना है अपना नाम लिखा दें, उनकी घोषणा हो जाएगी। आते हैं, चलते हैं जयमाला की ओर। गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं, जीवन के क्षण क्षण अर्चन के सुमन समर्पित हैं। हर्षाए जगती के कण कण, कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिता ले लो। समय मति कृत कृत्य किया, कि निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, ये अर्घ बैठने लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीमाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय समय सागर जी महामनिंद्राय नमो नमः। सर्व कार्य सिद्धार्थम गुरु चरणाग्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। आइए आचार्य समय सागर जी महाराज की मूलाचार समाया है, शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर से पाया। जयवंत रहो इस धरती पर, का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरु वसुद्रव्य अर्घ स्वीकार। ओम रोम साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि भगवान समय सागर जी अतिवरेभ्यो नमो नमः। जलादि अर्घ्यम निरूपामिति। आइए जिनवाणी भेंट जिनके जल्दी से जिनवाणी भेंट और तत्काल गुरुदेव के मंगलिक उपदेश का लाभ। ये रख दो यहाँ पर बड़ी वाली घड़ी। आए आदरणीय श्रीमान
अभिषेक जी, महेंद्र कुमार जी भोपाल आ जाएं, जिनवाणी भेंट करें। साथ ही नरेंद्र जी जैन, नैवेद्य जी जैन, ऋतिक जी जैन साहब, बोलिए द्वादशांग श्रुदेवी जिनवाणी माता की। पंकज जी भोपाल से, आदित्य जी, राजीव जी, डॉक्टर आर के जैन अध्यक्ष होशंगाबाद सकल जैन समाज एवं विदिशा जैन समाज, इटारसी जैन समाज, चातुर्मास हेतु निवेदन कर रही है, अपने स्थान से ही कर लें। और आते हैं, अब हम मध्य में रखें, बढ़िया। आइए सभी लोग बैठे हैं, हाथ जोड़ें, बैठ जाएं सब अपने स्थान पर जल्दी से। आते हैं, गुरु चरणों में सीधे निवेदन करते हैं कि गुरुदेव और बैतूल जैन समाज चातुर्मास हेतु निवेदन कर रही हैं, चारों जिनालय के संयुक्त रूप से कि गुरुदेव चौमासा यहीं पर संपन्न हो। सभी लोग बैठ जाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालूकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातस्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य भगवान समय सागर जी गुरुदेव की। संसारी प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न साधनों को अपना लेता है। उसी प्रकार परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन हैं, जिसमें कि सम्यक दर्शन को प्रमुखता दी है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है। आस्था के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास यदि नहीं है तो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना संभव नहीं है। देव, शास्त्र और गुरु ये तीनों मोक्ष तक पहुंचाने में साधनभूत हैं। इनके प्रति जब आस्था जागृत होती है उसका नाम सम्यक्त्व कहा है। ये दुर्लभतम वस्तु है। आप दुनिया में किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए चले जाते हैं और अनेक प्रकार के वस्तुओं को आप वित्त के माध्यम से खरीदते हैं, किंतु यहाँ पर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए वित्त की आवश्यकता नहीं, बल्कि वित्त के विमोचन की आवश्यकता है। धार्मिक क्षेत्र में दान के रूप में वित्त का सदुपयोग किया जाता है, अन्यथा न लें। किंतु प्रत्येक व्यक्ति की यह स्थिति है, सांसारिक क्षेत्र में वह वित्त का कितना उपयोग करता है
बेहिसाब उपयोग कर लेता है। एक कन्या के संबंध करने में करोड़ों रुपए व्यय कर लेता है। इस प्रकार के भी लोग हैं समाज के अंदर। और यहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो एक इंच आप बढ़ते हैं, 1, 2, 3, पौने 3, 99 बोलना पड़ रहा है। आप सोचो, विचार करो। और हजारों की बोली में भी इतना समय लगता है, जबकि हर व्यक्ति मेरे ख्याल से करोड़पति से कम नहीं होगा। लेकिन आचार्य कहते हैं 3 लोक के नाथ, 3 लोक के स्वामी बनने के लिए वित्त की आवश्यकता नहीं, किंतु वित्त का अर्थ सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है और सम्यक ज्ञान नहीं है और मात्र वित्त अर्थात धन ही विद्यमान है, तो धन के माध्यम से सांसारिक वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। किंतु परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने जो उपकार किए हैं, उस उपकार को हम भवांतर में भी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि आचार्यों ने गुफाओं में रह करके आत्मकल्याण करते हुए साधना के साथ जीवन व्यतीत किए, और उस साधना के साथ साथ जो मुमुक्षु भव्य जीव है, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए भी आगम की रचना करके ग्रंथ का निर्माण करके चले गए। हमें पूछना चाहते हैं, लाइब्रेरी में जिनवाणी है, लेकिन जिनवाणी को खोल करके कौन पढ़ रहा है? कोई पढ़ता है? मुझे तो देखने में नहीं आता कौन पढ़ता होगा। जबकि प्रतिदिन उठते ही हाथ में न्यूज़पेपर लेकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जिनवाणी को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए भी रुचि नहीं होने के कारण उस ओर ध्यान नहीं जाता। जबकि जीवन का विकास, जीवन की उन्नति जो होती है, वह आगम में क्या लिखा है, पुण्य का क्या स्वरूप है, पाप का क्या स्वरूप है, और पुण्य और पाप के बीच में क्या भेद भिन्नता है, ये सारा वर्णन आगम ग्रंथों में बारीकी के साथ किया है। अपने जीवन को विकसित करने के लिए उस आगम में क्या लिखा है, सूत्र आता है आगम में। मैं संक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि समय भी अपनी गति से जा रहा है कि बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, एक सूत्र आता है तत्पार्थ सूत्र में। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के माध्यम से वह संसारी प्राणी अधोगति का पात्र बनता है। सोचने की बात है। और गुरुदेव के मुख से भी हमने कई बार यह प्रवचन के दौरान सुना है कि सबसे अधिक पाप किससे होता है? सबसे अधिक पाप अनावश्यक वस्तुओं के संकलन में। जितना आवश्यक है उतना आप लें, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। जीवन यापन करने के लिए, आजीविका के लिए, परिवार को चलाने की दृष्टि से वित्त की आवश्यकता है, किंतु अनुपात क्या होना चाहिए? कोई अरबपति है, फिर भी दुकान चलाता है, दुकान बंद नहीं उसका, मतलब इसका अर्थ और भी चाहिए। ये आशा शांत नहीं होती। अरबपति खरबपति होने के उपरांत भी उसकी फैक्ट्री अभी भी चल रही है। और सोचो, विचार करो, वह कितना चाहता है, कोई लिमिटेशन है क्या उसका? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनको ये पूछा जाए कि भाई साहब
ये इतना जो कुछ भी वित्त है, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वो उसमें से कितना अंश खाने पीने में खर्च होता है, पॉइंट में आएगा मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी शेष जो कुछ भी संपदा है वो किस में जा रहा है? विलासता, ऐश करो, जल के माफिक बहाव हो काय में, सांसारिक क्षेत्र में, और उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं। वित्त है और वह बैंक में सुरक्षित है। हो सकता है आउट ऑफ कंट्री में भी स्विच बैंक में उसका धन हो, और यहाँ पर है, हजारों किलोमीटर दूरी पर वह उसका वित्त है और वह उसका स्वामी यहाँ पर है। उसको क्या आनंद आ रहा है? यही तो आनंद आता है महाराज। आपको क्या अनुभव है? तो हमें तो अनुभव है नहीं भाई। आपको जो अनुभव होता वो मुझे थोड़ी होता है। यहाँ तक कहा था गुरुदेव ने एक बार कि आप लोग महावीर भगवान से भी सीनियर हैं। कैसे महाराज जी? क्या है? इसलिए क्योंकि महावीर भगवान को निर्वाण को प्राप्त हो करके 2500 वर्ष कुछ और भी अधिक हो गए मुक्त हो करके, और उस समय में आप थे और अभी भी विद्यमान हैं। तो सांसारिक क्षेत्र का जो अनुभव है वो 2500 साल आपको ज़्यादा है महावीर भगवान से। एक्सपीरियंस, अनुभव जिसको बोलते हैं। तो इस अनुभव से क्या लेना देना है? सांसारिक क्षेत्र में, संसार में, चतुर्गति में परिभ्रमण करता हुआ संसारी प्राणी अनंत काल से आया है। वृषभनाथ भगवान के समय पर भी अपन थे और अभी भी हैं। कब तक इन संसार में परिभ्रमण करेंगे कोई इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए उतना ही कमाना चाहिए, जीवन को गमाना नहीं है। हाँ, वित्त तो छूट जाता है, प्राप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का अवसान हो जाता है, तो हवेली यहीं पर बनी रहती है, उसका स्वामी चला जाता है। ये देखने में आता है कि नहीं? बिल्कुल प्रतिदिन घटना ये घट रही हैं। इसके उपरांत भी वस्तु का स्वरूप उसे ज्ञात नहीं है। वस्तु का स्वरूप क्या है? वस्तुतः अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और जीव हमेशा बना रहता है। इसलिए जीवन परिवर्तित होने के पहले, अर्थात दिनास्त होने के पहले कुछ कार्य करके गुजरो तो अच्छा है। धार्मिक क्षेत्र में आप लोग ये जो मनुष्य पर्याय आप लोगों ने पाई है, ये अतीत का पुरुषार्थ है। मनुष्य ऐसे भी मनुष्य दुनिया में हैं जिन्हें जैन धर्म का क्या मर्म है ज्ञात नहीं है, और आप लोग जैन कहलाते हैं, लेकिन जैन कहलाते हुए भी जैनत्व का क्या स्वरूप है उस ओर ध्यान दें तो आंखें खुल सकती हैं। संक्षेप में 2 मिनट में आपके सामने रखूं। यह पाश्चात्य संस्कृति चल रही है। ये विलासता के संसाधन अनेक प्रकार के आपके जीवन में प्रयोग में आ रहे हैं और उसके माध्यम से पाप का ही अर्जन होता है। हमने सुना था, देखा तो नहीं किसी व्यक्ति के मुख से। उनको हमने कहा कि भैया थोड़ी बहुत स्वाध्याय अधिक किया करो। महाराज स्वाध्याय में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में बैठ जाता हूँ तो नींद आती है, प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाता हूँ तो नींद आती है, माला फेरने के लिए बैठ जाता हूँ तो नींद आती है। तो गुरुदेव ने ये कहा, जब तुम नोट के मंडल गिनते हैं उस समय नींद आती है क्या? हाँ, ताली बज गई। क्योंकि बड़े रुचि के साथ नोट गिनते रहते हैं, उस समय कभी भी किसी को झपकी नहीं आती। हाँ,
वहाँ पर रात के 12 बजे भी वह नोट गिनते रहते हैं। 12, 1, 2 बजे तक एक प्रोग्राम चलते हैं, बताते हैं टेलीविज़न के ऊपर, मोबाइल के माध्यम से। ये सारा सारा युग किधर जा रहा है। और आचार्यों ने जो वस्तु का क्या स्वरूप है जिनवाणी के माध्यम से आपको सुनने को मिल सकता है, पढ़ने को मिल सकता है, किंतु रुचि नहीं होने के कारण उस ओर ध्यान नहीं जाता है। इसलिए अत्यधिक मात्रा में परिग्रह का संचय करना और आरंभ आदि का कार्य करने से वह अधोगति का पात्र होता है। कुछ क्षण के लिए पाप करता है संसारी प्राणी और उसका फल भोगने के लिए सागरूपम आयु तक वहाँ पर फल भोगेगा, यहाँ नहीं भोग सकता, क्योंकि पाप के फल भोगने के लिए उसी प्रकार के क्षेत्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। नरकों में जा कर के वह सागरूपम आयु तक वह निरंतर तिल तिल करे देह के खंड हैं। चढ़ाला तो पढ़ो कम से कम, बड़े बड़े ग्रंथ तो छोड़ो, हैं तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, ये कारिका आती है। अर्थ ये हुआ कि अत्यासक्ति के कारण संसारी प्राणी का विनाश हो रहा है। विनाश का कारण और कुछ नहीं, आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम हैं जिनके माध्यम से आत्मा का विनाश होता है, और आत्मगत कुछ ऐसे उज्जवल परिणाम होते हैं, निर्मल परिणाम होते हैं, जो कि देव शास्त्र गुरु के प्रति आराधना का जो भाव जागृत होता है उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है और उसके उदय में सद्गति मिलती है। इसलिए सद्गति प्राप्त करना चाहो तो निरंतर हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए। और आप लोग पढ़ते हैं कितने शरण हैं? 4, लेकिन 400 के शरण जा रहे हैं। समस्या ये जा रही है। चत्तारी शरणम पवज्जा में कौन कौन से अरहंत सिद्ध साधु केवली प्रणीत धर्म, ये 4 ही हमारे लिए शरण लेने योग्य हैं। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये 4 ही हमारे लिए आलंबनीय हैं। जाप आदि किया करो जिसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है। लेकिन ये ध्यान रखो, जो संचित पुण्य है उसका फल भोगना नहीं कभी भी। पुण्य क्षीण कब होता है मालूम है? लड़का है, बहुत दिन से वह पुरुषार्थ करते 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 कुछ धन एकत्रित किया, किस लिए? मेले में जाने के लिए, और 150 रुपये एकत्रित करके पहुंच गया। अभी एंट्री है, प्रवेश पा रहा है मेले में, अभी भीतर पहुंचा नहीं, और वहाँ पर कौन सा दृश्य देखने को मिल रहा है? ताश पत्ते खेलने का। उस दाव उसने देख लिया, एक ने 10 रुपये लगा दी और उसको 100 रुपये मिल गए। किसी ने 1 रुपये लगा दी, उसको 10 रुपये मिल गए। तो उस लड़के के मुंह में भी पानी आ गया, हमें भी लगाना चाहिए। और बड़ी पुरुषार्थ से 100 रुपये एकत्रित किया था, लगा दिया और बस समाप्त हो गया, खेल समाप्त, पुण्य क्षीण हो गया। लौटो, अब मेले का आनंद नहीं ले पाया है, क्योंकि पैसा हजम हो गया। खा करके हजम हो जाता तो फिर भी ठीक था, लेकिन उस मेले का आनंद भी नहीं लिया, मिठाई का स्वाद भी नहीं लिया, और गाड़ी रिवर्स घर की ओर जा रहा है उदासी के साथ। इसी प्रकार संसारी प्राणी वह पुण्य का संचय करता है, किंतु उसका जब फल सामने दिखता है तो वो पुनः उसका उपभोग कर लेता है। इसलिए पुण्य के फल को भोगना नहीं चाहिए। निरपेक्ष भाव के साथ पुण्य का संचय करो, जिसके माध्यम से भविष्य उज्जवल हो सकता है।
भविष्य का निर्माण जो होगा वह वर्तमान के ऊपर निर्धारित है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा रखे यदि धर्म की आराधना करते हैं तो भविष्य में आप लोगों के लिए धर्म साधन करने के लिए इससे भी अच्छी मोक्ष मार्ग की सामग्री मिल सकती है, जिसके माध्यम से कर्म को काट करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। सबको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की शुद्धों की आराधना का उद्देश्य शुद्ध बनने के लिए किया जाता है। शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है, उद्घाटित करने के लिए सही पुरुषार्थ अपेक्षित है। पुरुषार्थ करता तो है संसारी प्राणी, अपने अपने क्षेत्र में बिना पुरुषार्थ के कोई भी वस्तु हासिल नहीं होती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी उद्देश्य के अनुरूप कार्य संपादित होता है और कारण के अनुरूप ही कार्य भी हुआ करता है। आगम के आधार से सोचने की आवश्यकता है। संसारी प्राणी अपने रुचि के अनुरूप कुछ करना चाहता है। रुचि के अनुरूप न करके, रुचिवत कार्य न करके विधिवत कार्य करने की आवश्यकता है। विधि क्या है? आगम में जो वस्तु तत्व का प्रतिपादन मिलता है उसके अनुरूप ही श्रद्धान करके उसमें जो उपाधिभूत तत्व है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधक होता है, साधना करता है, इस अपेक्षा से उसको साधक माना जाता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत ही अत्यंत प्रासंगिक है। वो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दीक्षित होने के पूर्व में जो साहित्य का सृजन किया, इसके उपरांत भी उनका साहित्य प्रकाश में नहीं आ पाया था। तो किसी विद्वान ने उन्हें कहा, तब तक वो दीक्षित हो चुके थे शायद, ऐसा लगता है। उनके चरणों में निवेदन किया किसी विद्वान ने कि महाराज, आपके अंदर तलस्पर्शी ज्ञान है और साहित्य का जो सृजन आपने किया है संस्कृत में, और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया अभी तक। भावना है प्रकाश में लाने की। तो उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो कहा था वह विषय गुरुदेव के माध्यम से मुझे सुनने को मिला
कहा ये था कि मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। प्रचार करना, प्रसार करना ये आप लोगों का काम है, वह मेरा काम नहीं है। उपयोग लगाने की दृष्टि से साहित्य का सृजन होता है, फिर बाद में जो रुचि रखता है तो वो प्रकाश में लाता है। प्रकाश वस्तुतः ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का ज्ञान जिसके अंदर है, अब उनके लिए अन्य कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा रखने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, बल्कि इच्छा का जो निरोध करता है वह वस्तुतः साधक होता है। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। किसी सज्जन ने बात रखी थी गुरुदेव के सामने कि महाराज आप तो समय समय पर साधना की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज साधना की कोई सीमा है क्या? नहीं। तो गुरुदेव ने बहुत नपेतुले शब्दों में बात ये रखी, साधना की कोई सीमा नहीं है। यदि सीमा मानते भी हो तो जब तक साध्य की उपलब्धि न हो तब तक साधना करते रहो, यही साधना की सीमा है। हम 2-5 मिनट भी शांति के साथ बैठ करके विचारते नहीं हैं, वस्तु तत्व की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है, तो हम साधक कैसे बन सकेंगे? गुफाओं में रह करके पूर्वाचार्यों ने आत्म साधना की और आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण की भी उनकी दृष्टि गई और फलस्वरूप चिंतन मनन करके आगम के आधार से उन्होंने शास्त्र की रचना अधिक की है। उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को फुर्सत नहीं है। सोचो, इसको बोलते हैं दुर्लभतम वस्तु। एक तो आगम का अभाव है मान लो, तो दिशाबोध कहाँ से मिल पाएगा? और आगम विद्यमान होने के उपरांत भी पढ़ने की रुचि नहीं है, लगनशीलता नहीं है, तो उसके लिए कहाँ तक समझाया जा सकता है? इसलिए गुरुदेव का यही कहना था कि प्रचार प्रसार करना निषेध नहीं, किंतु उसका प्रभाव भी तभी पड़ता है जैसा आगम में लिखा है, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने में जो यत्नशील है उसका प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ जाता है। प्रभाव डाला नहीं जाता है, अपने आप प्रभाव पड़ता है। हम करते क्या हैं, दूसरे के ऊपर मेरा कितना प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, इस ओर ध्यान जाता है, जबकि ये ठीक नहीं। आप निरंतर साधना करो, उस साधना की सुगंधी अपने आप फैलेगी चारों ओर। और यही हुआ 50-55 साल गुरुदेव ने जो साधना की है, वो पूरे विश्व में उसकी सुगंधी फैली है। और मुझे सुगंधी फैलाने की आवश्यकता नहीं, उस सुगंधी का पान कर लो,
ये हमारा कहना है। गुरुदेव ने प्रकाश दिया है, मुझे प्रकाश देने की क्या आवश्यकता है? सबको प्रकाश दिया और प्रकाश में चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो भी हम लोगों के लिए संकेत दिए हैं, उन्हीं संकेतों को आत्मसात करते हुए अपने को अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए यदि थोड़ा बहुत किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता भी है, तो गुरुदेव का ये कहना था, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका उपादान प्रबल है। समझ रहे हैं आप? हाँ, उसका उपादान प्रबल है। और जिसका उपादान प्रबल नहीं है, तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो उसका कल्याण संभव नहीं है। कल्याण साधना के माध्यम से होता है, और साधना जो होती है वह आगम के अनुरूप। और मान लो आगम का ज्ञान नहीं भी है, तो गुरु के संकेत के अनुरूप उनके वचनों को आत्मसात जो करता है, वह साधना में निरंतर वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, इतना वह गंभीर विषय है। गुरुदेव बार बार कहते थे, अंतरंग साधना की ओर दृष्टि रखो। बहिरंग साधना करते करते काफ़ी समय व्यतीत हुआ है, उसके उपरांत भी परिणाम नहीं निकल रहा है। इससे स्पष्ट है कि अंतर्दृष्टि के अभाव में वह साधना, उस साधना का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ भूल करके आत्म तत्व को केंद्रित करके जो निरंतर आत्मा का जो ध्यान करता है, वही व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। लेकिन महाराज ये बहुत कठिन काम है, ये तो आप ही के लिए है। हाँ ठीक है, कोई बाधा नहीं, हमारे लिए सही। हम निरंतर साधना करते चले जाएं और उस साधक को देख करके भी यदि मान लो किसी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, तो भी उसका उपादान जागृत है ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि निमित्त अपनी जगह है और जो योग्यता है वो उसका अलग विषय हुआ करता है। बीज है और उसका वपन किया जाएगा। बिना साधन के कोई भी कार्य होता नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। किंतु उसमें बीजत्व हो तो अंकुरित होगा। बीज है और उसको मान लो चना है, और उस चने को आपने सेक लिया है, बीजत्व नष्ट हो गया। अब उसका वपन करेंगे तो वह अंकुरित होगा क्या? नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है, बाहरी जो कुछ भी निमित्त है वो यथायोग्य निमित्त उपस्थित होने के उपरांत भी, उसकी संयोजना होने के उपरांत भी यदि उसमें बीजत्व नहीं है तो कभी भी वह अंकुरित नहीं हो सकता। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्ध फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। ये कहा है आचार्य समंतभद्र महाराज, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आप पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा है। विद्या अर्थात ज्ञान है, व्रत अर्थात चारित्र है। इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसमें जो फलोन्नति है वह बिना
बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और फलोन्नति संभव नहीं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में वह ज्ञान और चारित्र किसी काम का नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए श्रद्धान के साथ अपने को चलना है। जिसका मन गाफिल है, जिसका मन केंद्रित नहीं है वस्तु तत्व के स्वरूप की अपेक्षा, वह पूर्व कोटि तक भी साधना कर लें तब भी उसमें उसको सफलता इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि श्रद्धान का अभाव है। इसलिए बहुत यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है सम्यक दर्शन को। इसलिए यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, यदि है तो उसको और मजबूत और सुरक्षित रखने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, क्योंकि अंतर मुहूर्त में पता नहीं कौन सा ऐसा निमित्त बीच में आ जाता है जिसके कारण सम्यक दर्शन समाप्त भी हो जाता है। पुरुषार्थ करके प्राप्त करना और असावधानी हो गई तो वह लाइट ऑफ, लाइट बिजली गोल हो गई है? बिजली गोल हो गई तो कुछ सुनने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी दीपक यदि बुझ जाता है तो ऐसी स्थिति में न ज्ञान कुछ काम कर सकता है, न उस चारित्र का कोई महत्व है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? विश्वास है। शुद्धों की आराधना कर रहे हो, विश्वास के साथ करो, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुद्ध परमेष्टि स्वभाव को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया है और आपके बीच में वो दिखाई नहीं देते, देखने में आते हैं। प्रतिष्ठाचार्य को पूछ लो, पंच कल्याणक में अरहंत प्रतिमा तो देखने में आती है और मोक्ष कल्याण के दिन कायसर करने के लिए संकेत होता है उनके द्वारा, और उतने ही काल में निर्वाण हो जाता है और वह अनंत प्रतिमा गायब हो जाती है। तो शुद्ध परमेष्टि की आप आराधना कर रहे हो, शुद्ध परमेष्टि दिखाई नहीं देते हैं, फिर कैसे आराधना? शुद्ध परमेष्टि का अस्तित्व है क्या नहीं, इसको बताने वाले अरहंत परमेष्टि है। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में शुद्ध परमेष्टि को प्रथम नंबर में नहीं रखा, बल्कि अरहंत को प्रथम नंबर में रखा है। हालांकि अरहंत परमेष्टि पहले भी एक दिन कहा था, वह अंतिम पर्याय नहीं है जीव की। जीव की स्वाभाविक पर्याय यदि कोई है तो शुद्ध अवस्था है। उस शुद्धत्व का स्वरूप क्या है, शुद्ध परमेष्टि का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, इसका वर्णन करने वाले अरहंत परमेष्टि होते हैं। यदि अरहंत नहीं होते तो शुद्ध का क्या स्वरूप कौन किसको देखने में आता है? और वर्तमान में अरहंत परमेष्टि का भी साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अरहंत और शुद्ध का स्वरूप बताने वाले आचार्य परमेष्टि होते हैं। इसलिए वर्तमान इस पंचम कलिकाल में साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, यह अलग विषय है, किंतु उनका क्या स्वरूप है वह सारा स्वरूप का विवेचन आगम में मिलता है। इसलिए आगम के आधार से पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझते हुए अपने को साधना करने की आवश्यकता। स्वरूप समझना अलग, किंतु स्वरूप के अनुरूप अपने आप को ढालना, यही मोक्ष मार्ग, यह कठिन होता है महाराज। बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट और ले लो, क्योंकि
माइक भी विलंब से मिला है। हम मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। एक बार की बात है, अपने पास कुछ ब्रह्मचारी लोग जो गुरुदेव ने ही भेजा था, रखो अपने पास और थोड़े बहुत आगम का बोध इन्हें मिल जाए, इस अपेक्षा से भेजा था। और एक ऐसा प्रसंग हुआ बीच में, वो सारे ब्रह्मचारी लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंच गए और वहाँ पर कुछ बिंदु उन्होंने दिए। उसमें एक बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था, और वो सारे ब्रह्मचर्य लोग आकर के हमें कहा कि महाराज गुरुदेव ने ये बिंदु दिया है। हमने उनको कहा ये बिंदु नहीं, इसमें सिंधु गर्भित है, ध्यान रखो। उन्होंने ये उसमें भाव दिया था कि मोक्ष मार्ग, आप सुने ध्यान से, मोक्ष मार्ग जटिल तो है पर कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई नहीं आ सकती, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जटिल इसलिए है क्योंकि साधना करना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। स्वरूप को समझना तो ठीक है, बहुत कठिनाई जाती है, जटिल है, किंतु उसमें कुटिलता नहीं आ सकती। और जिसके जिनके विचारों में कुटिलता है, तो फिर वह आर्जव धर्म की उपासना नहीं कर सकता, ये क्लियर है। आर्जव धर्म की उपासना करना चाहो तो सरलता को अपनाना पड़ेगा। आर्जव का अर्थ क्या होता? सरल और सहज। ये बहुत कठिन है। और सरल क्यों नहीं होता महाराज? इसके पीछे क्या रहस्य है? एक ही रहस्य है कि जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति लोभ पल रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर, वो कभी भी उसके अंदर सरलता नहीं आ सकती। क्योंकि जिसमें अपेक्षा है तो उसमें सरलता कहाँ से आ सकती है? और आप लोग कहते भी हैं महाराज घी निकालना है तो उंगली को तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा। जब तक उंगली को टेढ़ा नहीं करेंगे तब तक घी नहीं निकलता है। जिसको घी की अपेक्षा है वही उंगली को टेढ़ा करता है, ये ध्यान रखो। जिसको घी की कोई आवश्यकता नहीं और टेढ़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं उसको, वो हमेशा आर्जव धर्म की उपासना करता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन हो जाता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा वो पर वस्तु ही तो मिलेगी। और अपने आप को प्राप्त करना है तो बाहर ढूंढने से थोड़ी मिलने वाला है। धर्म को आप दुकान में ढूंढोगे क्या? वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है, ऐसा कहा है। इसलिए अपने आप के स्वरूप की ओर दृष्टि रखने का प्रयास करो तो निश्चित रूप से आत्म तत्व वह वहीं पर विद्यमान है। कहीं जाने आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, बस विचारों में निर्मलता है, भावों में यदि निर्मलता है, सरलता है, तो निश्चित रूप से आत्म तत्व ही उसको हमेशा दिखता रहता है। अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, इसी का नाम अपरिग्रह है। और जिसके अंदर ये भूख बनी है, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसको बटोरने के लिए वो कहीं भी चला जा सकता है। किंतु इसके माध्यम से आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। आत्मा का संवेदन वीतरागता के साथ जो संवेदन है वही स्वभाव को उपलब्ध कराने में वह सक्षम
अर्थात समर्थ सिद्ध होता है। आपका समय हो गया है और विद्वान लोग भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आलेख भी पढ़ा। जहाँ तक गुरु की महिमा गाने का प्रसंग था वहाँ तक तो मैं ठीक समझता हूँ, किंतु अब किंतु क्या वही जाने। जो कुछ भी विशेषण जोड़ रहे हैं किसके लिए, क्यों पंडित जी हैं, गुरुदेव के लिए जोड़ो। हाँ, आचार्य भगवान जिन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है उनके लिए जितना विशेषण जोड़ोगे उतना कम है। अनंत विशेषण आप जोड़ सकते हो, किंतु अभी अभी जो उनके कहे अनुरूप साधना कर रहा है अभी वह साधक है। और जो साधना करता है उस साधक के लिए सारे सारे विशेषण बाधक सिद्ध होते हैं, ध्यान रखो। हाँ, गुरुदेव के लिए आप जोड़िए, बिल्कुल उनके सामने हमारा क्या अस्तित्व है। यदि वो नहीं होते तो हम कहाँ होते और आप लोग कहाँ होते, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने जीवन में जो भी किया है वह निरपेक्ष भाव के साथ केवल आत्महित के साथ साथ विश्व के हित की बात को लेकर के ही उन्होंने साधना की है। इसलिए उसका प्रभाव पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है। और हम क्या प्रभावना कर सकते हैं, हमें प्रभावना नहीं करना, किंतु गुरुदेव की जो भावना थी उसको साकार करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आखिर गुरुदेव क्या चाहते हैं, पंचम काल के अंत तक यह धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे, इस प्रकार उनकी भीतर की भावना रही है। इसलिए उनकी भावना को सामने रखते हुए अपने को निरंतर आत्म साधना में लगे रहना चाहिए। उसके माध्यम से ही गुरु की प्रभावना हम कर पाएंगे, अपनी प्रभावना नहीं है? किसकी प्रभावना, गुरु की प्रभावना। हाँ, अपनी ओर हम आकर्षित कर रहे हैं दूसरे को, अपनी ओर मत करो, धर्म की ओर आकर्षित वो हो जाए ऐसा कुछ कर लो, यही वस्तुतः प्रभावना है। धर्म की ओर कोई आकर्षित हो रहा है तो हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए, लेकिन मेरी ओर तो आ नहीं रहा, ये गलत बात है। मेरा तेरा क्या है, वीतराग धर्म की ओर जिसकी दृष्टि हो रही है तो पर्याप्त है उसके लिए। हमारे पास कोई आते ही नहीं तो आना जाना क्या पास में ना, आत्मा के पास पहुंच रहा है तो हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है उसको। हम तो और आत्मा के पास जाओ इस प्रकार ही उसको भेज सकेंगे, और भेजना भी चाहिए, क्योंकि जो वस्तुतः श्रद्धान के साथ साथ आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है उसमें हमेशा अपने को और विशेष रूप से प्रमोद भाव जागृत होता है, होना चाहिए। इसलिए आप लोग निरंतर सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इसी प्रकार पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अपने इस मलिन आत्म तत्व को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से सिद्धों की आराधना करने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।